नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के एक अन्य टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है देसी रियासतों का भारत में विलय। अंग्रेजों के टाइम पर भारत में कुछ छोटी छोटी रियासतें थी जिन पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन जब आज़ादी मिली तो कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी थी जो अलग ही रहना चाहती थी। तो उस टाइम पे कुछ नेता ऐसे आए जिन्होंने इन देसी रियासतों को भारत में विलय कराना आरंभ किया और धीरे धीरे ये रियासत बाद में राज्य के रूप में उभर कर आई। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। विषय: देसी रियासतों का भारत में विलय किस तरीके से हुआ, ये देखेंगे। ये टॉपिक है हमारा। तो मेन टॉपिक है पृष्ठभूमि देखेंगे, विलय के क्या क्या तरीके रहे, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, महत्वपूर्ण रियासतें क्या थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके बारे में हम जानेंगे। देसी रियासतों का भारत में विलय। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में देसी रियासतों का विलय एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास किए गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य रोल माना जाता है इन रियासतों को भारत में शामिल कराने के लिए। कुछ रियासतों ने स्वेच्छा से विलय कर दिया, जबकि कुछ को बल प्रयोग या जन्म संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया। कुछ तो ऐसी थी जिन्होंने अपनी मर्जी से विलय होना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको बल प्रयोग के थ्रू या जन्म संग्रह के थ्रू भारत में शामिल करना पड़ा। पृष्ठभूमि: ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 565 से भी अधिक देसी रियासतें थीं जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के सर्वोच्चता के अधीन थी। विलय की क्या आवश्यकता रही? स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को एकीकृत करना भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था। सरदार पटेल की भूमिका क्या रही? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलय के तरीके क्या रहे? पहला है विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते भारत में शामिल होने स्वीकार किया। तो कुछ तो ऐसे थे जो विलय पत्र के थ्रू भारत में शामिल हो गए। सेकेंड रहा जन्म संग्रह। कुछ रियासतों ने भारत में, जैसे जूनागढ़, जन्म संग्रह के माध्यम से विलय किया गया। सैन्य कार्रवाई: हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतों को सैन्य कार्रवाई विलय के साधन के माध्यम से शामिल किया गया। चुनौतियाँ क्या रही? कुछ रियासतों ने विलय का विरोध किया, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। रियासतों के शासकों को अपनी शक्ति और विशेषाधिकार छोड़ने में कठिनाई हो रही थी। परिणाम क्या रहे? अधिकांश रियासतों को भारत में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। भारत एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। महत्वपूर्ण रियासतें: हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल हुआ 1948 में। जूनागढ़ जन्म संग्रह के द्वारा हुआ। कश्मीर, वहाँ पर राजा हरि सिंह का शासन चल रहा था, उसके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए 1947 में। भोपाल में नवाब ने स्वेच्छा से शामिल होना स्टार्ट किया, फैसला लिया। जोधपुर में प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद भारत में शामिल हो गए। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत आनाकानी करी, लेकिन बाद में फिर भारत में शामिल हो गए। त्रावणकोर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद भारत में शामिल हो गए। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्रीरामुलु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे तथा 58 दिनों के लिए आमरण अनशन पर बैठे, जिससे उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। 1 अक्टूबर को 1953 को आंध्र प्रदेश भारत के भाषा के आधार पर पहला राज्य बनकर सामने आया। एस्केदर कमीशन ने इसको कहा, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ये एस्केदर कमीशन ने बताया। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? इसका गठन होता 1953 में। इसके अध्यक्ष रहे फजल अली, अन्य सदस्य रहे KM पाड़ीकर, हृदयनाथ कुजरू। रिपोर्ट प्रस्तुत की इसने अपने 1955 में। इसने कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए कि भारत में उस टाइम पर कितने राज्य थे, 14, और यूटीज कितने थे, 6। अब तो बढ़ गए हैं। खैर, महत्व क्या रहा इसका? रियासतों का एकीकरण भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण था। इससे भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सका। आइए हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। रियासतों का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें सरदार पटेल और VP मेनन के प्रयासों से सफलता मिली। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने में मदद की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।